हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 की भूगोल की बुक से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी सीटेट ईवीएस में तो यूज़फुल होंगे ही, दूसरे भी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपने सीटेट में पेपर 2 यानी अगर आप सोशल स्टडीज़ का पेपर देने वाले हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल होंगे, क्योंकि इसमें मैंने सिलेक्टेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो सीटेट में कई बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं, शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी कि जो हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिला है वो इनमें से कौन सा है? मरुस्थल ये हमारा प्राकृतिक है, वन भी प्राकृतिक है, लेकिन जो ताल है वो प्राकृतिक नहीं है क्योंकि इसे इंसानों ने मिलकर बनाया है। हम कहीं भी ताल का निर्माण कर सकते हैं, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? और ऑप्शन है स्थल, धर्म, समुदाय। मानवीय पर्यावरण का मतलब कि जो इंसानों के द्वारा न बनाया गया हो, जैसे धर्म तो इंसानों ने मिलकर बनाया है, समुदाय भी हम इंसानों ने मिलकर बनाया है, लेकिन स्थल को हम इंसानों ने मिलकर इस धरती को नहीं बनाया है। तो इसका आंसर है ए, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है स्थल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित यानी कि जो इंसानों के द्वारा निर्माण किया गया हो। पहाड़, समुद्र, सड़क ये ऑप्शन है। तो पहाड़ तो बिल्कुल प्राकृतिक है, इसे इंसान ने, मानव ने निर्मित नहीं किया है। समुद्र भी हमारा प्राकृतिक है, किसी इंसान में इतनी क्षमता नहीं है कि वो समुद्र का निर्माण कर सके। तो इसका आंसर है सी, सड़क। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? ऑप्शन है पादप वृद्धि, बी है जनसंख्या वृद्धि और सी ऑप्शन है फसल वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि से हमारे पर्यावरण को खतरा है, फसल वृद्धि या पादप वृद्धि से बिल्कुल भी खतरा नहीं है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या वृद्धि से तो हर एक तरह का खतरा इंसानों के सामने आने ही वाला है। तो इसमें आंसर है बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ठोस पर्पटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? और ऑप्शंस में है स्थल मंडल, जल मंडल और पठार मंडल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है बिल्कुल प्याज की तरह है। जैसे प्याज में होता है ना, छिलके से कई परत होते हैं, वैसे हमारी पृथ्वी पे भी कई परत हैं। तो इसका जो ठोस परत है वो कहते हैं हम स्थल मंडल। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल। तो क्वेश्चन में ही वायु की पतली परत है और आंसर में भी वायुमंडल है। वायु की पतली परत यानी कि वायुमंडल में ही हो सकती है, जल मंडल या स्थल मंडल में तो होगी नहीं। तो इसका आंसर होगा वायुमंडल। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में है 5 मार्च, 5 जून, 5 अगस्त, 5 जुलाई। तो इसका आंसर है 5 जून, और इसे मैंने बहुत पहले ही लर्न कर लिया है क्योंकि 5 जून को मम्मी पापा की एनिवर्सरी भी है। और आप इससे भी लर्न कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? तो इसका आंसर है पर्पटी, मैंटल, क्रूड। तो जो हमारी पृथ्वी है ना, वो प्याज की परत की तरह है। जैसे प्याज में कई परत होते हैं, वैसे हमारी पृथ्वी में भी कई परत हैं। तो पहला पर्पटी है, दूसरा मेंटल है और तीसरा आंतरिक यानी सबसे आखिरी है क्रूड। नेक्स्ट है, द्रवित मैग्मा से बने शैल क्या कहलाते हैं? तो ये जो हमारे शैल हैं, पहले तो जान लीजिए शैल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारे जो शैल हैं वो है आग्नेय यानी इग्नियस, अवसादी यानी सेडिमेंट्री, और तीसरा कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक शैल। तो द्रवित मैग्मा से बने शैल कहलाते हैं आग्नेय शैल। ठीक है, तो आग्नेय शैल जो है वो द्रवित मैग्मा से बने होते हैं। तो आंसर है आग्नेय। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? भीतरी यानी कि जो इसकी सबसे आंतरिक अंदर की परत है वो क्या है? तो ऑप्शन में है पर्पटी, क्रूड या मेंटल। तो जैसे प्याज के छिलके की परत आप निकालते हैं ना, तो जैसे प्याज का छिलका निकाला, फिर एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, तो वैसे ही हमारी पृथ्वी का
पृथ्वी की भी परत है जो बिल्कुल प्याज की तरह है, तो इसका जो पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत होती है, यानी अगर पहला परत हमने निकाला तो उसे हम बोलते हैं परपटी। ठीक है, पहली परपटी होती है और दूसरी जो होती है, जैसे एक परत है परपटी है, दूसरी परत है हमारी मेंटल, और जो तीसरी परत है वो है आंतरिक क्रोड, यानी कि जो लास्ट में पृथ्वी की परत है, जो सबसे आखिरी परत है, जो सबसे आंतरिक परत है, उसे हम कहते हैं क्रोड। तो पहली परपटी है, दूसरी मेंटल है, और उसके बाद जो परत होती है उसे हम कहते हैं आंतरिक क्रोड। तो आंसर क्या होगा? क्रोड। नेक्स्ट है सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन में है शैल, खनिज और जीवाश्म। तो क्या ये शैल के उदाहरण हैं? शैल क्या होते हैं? शैल जो है वो विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। ठीक है, और जो खनिज हैं वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। और खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका यूज़ हम, खनिज जो हैं वो मानव जाति के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। कुछ का उपयोग हम ईंधन के लिए करते हैं, ठीक है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। कुछ का उपयोग हम उद्योग, औषधि एवं खाद्यवाद के लिए करते हैं, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, है ना। तो इसका सीधे सीधे आंसर है खनिज। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? ये हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है अवसादी शैल, कायांतरित शैल या फिर आग्नेय शैल। तो ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शैल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय यानी इग्नियस शैल, अवसादी यानी सेडिमेंट्री शैल, और कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक शैल। ठीक है, तो इसमें से वो शैल जो लुढ़क कर, चटक कर यानी टूट कर, एक दूसरे से टकरा कर जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो इन कणों को हम बोलते हैं अवसाद। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जब हवा और पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जैसे एक स्थान से लुढ़क कर ये लोग दूसरे स्थान पर चले गए और वहाँ जमा हो जाते हैं और बिल्कुल कठोर परत बन जाते हैं, तो हम इन शैलों को कहते हैं अवसादी शैल। ठीक है, फिर हम इन्हें कहते हैं अवसादी शैल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर जो कि रेत के दानों से बनता है। तो इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं की, जो कि कभी इन शैल पे रहते हैं, ठीक है, इन शैलों पे रहते हैं, वो जीवाश्म भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, शैल पर कुछ पौधे हैं, जानवर हैं या कोई सूक्ष्म जीवाणु हैं, ठीक है, और वो शैल लुढ़क कर या फिर टूट कर एक जगह से पानी के साथ या हवा के साथ दूसरी जगह चला गया, तो उसमें जो पौधे हैं, जानवर हैं या सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो जब दब गए, मतलब शैल के नीचे वो दबे, तो वो जीवाश्म बन गए। तो इसका क्या मतलब है कि जो अवसादी शैल हैं, जो लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो ये तो हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल चुका है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत है परपटी, यानी जो पहली परत है वो परपटी है, दूसरी परत है मेंटल और तीसरी परत है क्रोड। जो सबसे आंतरिक यानी अंदर की तरफ है वो है क्रोड, दूसरी है मेंटल और तीसरी है परपटी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।